प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, आपकी जो उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों सामान्य हिंदी, जी हाँ सामान्य हिंदी के अंदर आपका टॉपिक होने वाला है मुहावरे। बिल्कुल साथियों, मुहावरों के 75 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम फटाफट हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, 2 से 3 क्वेश्चन अपने मुहावरों के देखने को मिलेंगे। तो इस एक ही क्लास से आपका ये टॉपिक जो है साथियों पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखिएगा। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। साथियों गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? गर्दन पर छुरी फेरना, खटाई में पड़ना, कुएं में ही भांग पड़ना, गूंगे का गुड़ होना। जी हाँ, सबकी मति भ्रष्ट होना मतलब कि कुएं में ही भांग पड़ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। छाती पर पत्थर रखना मतलब कि धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? दौड़ धूप करना, दूध का दूध पानी का पानी करना, दिन में तारे दिखा देना, दो टूक जवाब देना। ठीक न्याय करना मतलब कि दूध का दूध पानी का पानी करना। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, थाह लेना मुहावरे का अर्थ है। थाह लेना मतलब कि भेद पता करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, भला दुख दर्द याद आना। जी हाँ साथियों, जो भूला हुआ दुख दर्द है वह याद आएगा। तो इसके लिए उचित मुहावरा कौन सा होगा बताओ? घाव हरा होना, घड़ो पानी पड़ना, घर फूंक कर तमाशा देखना, घास काटना। जी हाँ, भूला दुख दर्द याद आना मतलब कि घाव हरा होना। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर 6 नंबर। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है। टोपी उछालना मतलब कि अपमानित करना होता है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, अत्यंत ईर्ष्या करना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? जले पर नमक छिड़कना, चूना लगाना, जहर उगलना, छाती पर सांप लौटना। जी हां, अत्यंत ईर्ष्या करना मतलब कि छाती पर सांप लौटना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? घड़ों पानी पड़ना, टोपी उछालना, घोड़े बेचकर सोना, डंका बजाना। बहुत लज्जित होना मतलब कि घड़ों पानी पड़ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां बिल्कुल। मुहर लगा देना मतलब कि जो मोहर है साथियों वह लगा देना मतलब कि पुष्ट कर देना या फिर साथियों पुष्टि कर देना। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां साथियों, आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है उपेक्षा करना, किसी का विश्वास खो देना, चुपचाप दुख सहन करना, बुरा लगना। जी हाँ, आंखों से गिरना मुहावरे का जो अर्थ है साथियों वह तो होता है किसी का विश्वास खो देना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? कड़ा मुकाबला करना, करारा जवाब देना, बहुत मेहनत करना, तेज आवाज करना।
जी हाँ, ईंट से ईंट बजाना मतलब कि कड़ा मुकाबला करना। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा साथियों। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है प्रेम पूर्वक स्वागत करना, अत्यंत प्रिय होना, जरा भी कष्ट न आने देना, वश में न रहना। आंखें बिछाना मतलब कि साथियों प्रेम पूर्वक स्वागत करना। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों। घास काटना मुहावरे का अर्थ है कठिनता पूर्वक कार्य करना, गैर जिम्मेदार होना, कुछ भी असर न होना, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। घास काटना का अर्थ होता है साथियों कि गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। ऑप्शन नंबर चार आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपको कमेंट में जरूर बताना है कि अगली जो क्लास है वह इसी प्रकार से साथियों क्वेश्चन के साथ आंसर वाली लेकर आऊं या फिर इसको साथियों हटा दिया जाए, बिल्कुल कमेंट में जरूर बताना है। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है बताओ। पीछे पड़ना, बाधक होना, भाग जाना, मरने मारने का उतारू होना। सिर पर सवार रहना मतलब कि पीछे पड़ना। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। जी हां, इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ है जो सही नहीं है। घर बसाना, विवाह करना, फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुंचाना, ये गलत है साथियों। टका साथ जवाब देना, साफ मना कर देना, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा साथियों, जो ऑप्शन नंबर तीन वाला है ये गलत है, बाकी तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों। कलेजे के दो टुक करना का आशय है कठिनाई पैदा करना, टुकड़े टुकड़े करना, मन को कष्ट पहुंचाना, दिल की चीर फाड़ करना। कलेजे के दो टुक करना मतलब कि मन को कष्ट पहुंचाना। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। जी हां बिल्कुल। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। जी हां बताओ यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। जी नहीं साथियों, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। लंगोटी में फाग खेलना, जी हाँ लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। दरिद्रता में आनंद लूटना, मौज मस्ती करना, आनंदमय जीवन जीना, दयनीय होना। लंगोटी में फाग खेलना मतलब कि साथियों दरिद्रता में आनंद लूटना। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। जी हां बिल्कुल। फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है बहुत फूल कर मोटा होना, जगह कम होना, सामान का फूल जाना, बहुत प्रसन्न होना। जी हां बहुत प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। ढांढस बंधाना का अर्थ है, ढांढस बंधाना का अर्थ होता है साथियों तसल्ली देना, तसल्ली। ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है दुकानदार, लापरवाह, ईमानदार, मालदार। गांठ का पूरा मतलब कि साथियों ईमानदार व्यक्ति। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हां। धूल की तरह झाड़कर फेंक देना का आशय क्या है। सफाई में रहना, छोटों की उपेक्षा करना, दूसरे को दे देना, पूरी तरह भुला देना। पूरी तरह भुला देना मतलब कि धूल की तरह झाड़कर फेंक देना। ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। जी हां। दाल में कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ है अरे दाल में कुछ काला होना मतलब कि आशंका या संदेह होना। ऑप्शन नंबर चार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईद का चांद होना, अरे ईद का चांद होना मतलब कि बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर है, बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हां लाडलो। सबज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है भ्रमित करना,
बहलाना, मीठी बातें करना या फिर अच्छी बातें कहकर बहकाना। सबज बाग दिखाना मतलब कि साथियों अच्छी बातें कहकर बहकाना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा बिल्कुल। जी हां। बहुत उद्यम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? सिर मारना, सिर पर भूत सवार होना, मार धाड़ करना, सिर पर उठा लेना। बहुत उद्यम मचाना मतलब कि साथियों सिर पर उठा लेना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। जी हां, अकल पर पत्थर पड़ना मतलब कि बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हां साथियों। अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है आंखों से दिखाई न देना, आंख से काना, विवेक भ्रष्ट होना, जहां धांधली का बोलबाला हो। अंधा होना मतलब कि साथियों विवेक भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है साथियों। आपको भी काबिल बनना है साथियों, किस्मत के भरोसे नहीं बैठे रहना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहना है। अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है साथियों, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं साथियों हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी 2025 के लिए मॉडल पेपर। बिल्कुल साथियों गोल्डन टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी, वो भी साथियों अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। जी हां, इसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर साथियों व्याख्या सहित देखने को मिलने वाले हैं मात्र 99 रुपए में। सिलेबस के अंदर हम बात करें हिंदी है, अंग्रेजी है और राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियां है। बिल्कुल 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर एक मॉडल पेपर में शामिल किए गए हैं। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों 10 के 10 आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों 29 नंबर जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट आप राइट आंसर यहां पर बता दीजिए। खेह खाना मुहावरे का अर्थ है खेह खाना मतलब कि साथियों बुरी दशा में रहना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों। बहुत कष्ट होना अर्थ के लिए निकटतम जो मुहावरा है वह कौन सा है? छाती फटना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों। उसका बेटा उसकी आंखों का तारा है, इसका अर्थ क्या होता है? बहुत प्रिय। जी हां, आंखों का तारा मतलब कि बहुत प्रिय होना। जी हां। लाल पीला होना का अर्थ क्या है? शर्म महसूस करना, बहुत क्रोधित होना, आलस करना, कोई भी नहीं। जी हां, लाल पीला होना मतलब कि बहुत क्रोधित होना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपका भाड़ झोंकना। जी हां, भाड़ झोंकना का अर्थ क्या होता है बताओ? जी हां, व्यर्थ समय नष्ट करना मतलब कि भाड़ झोंकना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। भूंजी भांग न होना, नशे में चूर होना, दरिंद्र होना, होश में न रहना, धोखा देना। भूंजी भांग न होना मतलब कि साथियों दरिंद्र होना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। आंख खुलना मुहावरे का अर्थ होता है अरे आंख खुलना मतलब कि होश में आना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हां लाडलो। पो 12 होना। जी हाँ, पो 12 होना सुबह को सुबह हो जाना, जीत जाना, शतरंज का एक दाव, बहुत लाभ होना। जी हाँ, पो 12 होना मतलब कि पो 12 25 बोलते हैं ना साथियों, बिल्कुल बहुत लाभ होना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चांद पर थूकना। जी हां, चेहरा बिगाड़ देना, मुख्य द्वार पर हमला, भले व्यक्ति पर कलंक लगाना, कोई भी नहीं। चांद पर थूकना मतलब कि भले आदमी के ऊपर कलंक लगाना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों।
घोंघा बसंत होना, जी हां, घोंघा बसंत होना, लाचार, शत्रु, मूर्ख, विदूषक। घोंघा बसंत होना मतलब कि मूर्ख होना साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। नबज पहचानना, जी हां, नबज पहचानना का अर्थ क्या होता है? अनुभवी होना, रोग का निदान करना, स्वभाव जानना, कोई भी नहीं। नब्ज पहचानना मतलब कि साथियों राइट हो जाएगा स्वभाव जानना, ऑप्शन नंबर 3 के रूप में। जी हां साथियों, बिल्कुल। मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है, मतलब कि यहां पर आपकी बात हो रही है कि कौन सा साथियों है जो मुहावरा का अर्थ गलत है। चठी का राजा, कठिन परिश्रम करने वाला, बिल्कुल गलत है। पेंदे के बल बैठना मतलब कि पराभव मानना, बिल्कुल सही है। छाती उमड़ आना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, बिल्कुल सही है। चादर से बाहर पैर पसारना, मर्यादा का उल्लंघन करना, बिल्कुल सही है। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है और हमें साथियों गलत की पहचान करनी थी। जी हां, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है जो कार्य समाप्ति में देर होने का उपयुक्त अर्थ निकल कर आता है? सड़क नापना, दो नावों पर सवार होना, दिल्ली दूर होना, हथेली पर सरसों उगना। जी हां, दिल्ली दूर होना मतलब कि कार्य समाप्ति में देर होना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, बिल्कुल। ढाक के 3 पात होना का सही अर्थ है स्थिति को ढककर रखना, सदैव एक सी स्थिति होना, सबसे अलग स्थिति नियंत्रण में होना। ढाक के 3 पात होना मतलब कि सदैव एक सी स्थिति। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है साथियों, बताओ? बछिया के ताऊ, बगुला भगत, पेतरेबाज, माई का लाल। पाखंडी व्यक्ति मतलब कि बगुला भगत होना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां। बांछे खिलना मुहावरे का अर्थ है। जी हां, बांछे खिलना मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों? बहुत खुश होना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मुहावरे का अर्थ होता है साथियों, जी हां, लाक्षणिक। लाक्षणिक ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना का आशय इनमें से कौन सा है? अपना मत अलग ही रखना। साथियों, अपना मत क्या करना? अलग ही रखना, इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना साथियों। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ है टाल देना, हार मानना, उदास होना, शर्मा जाना। जी हां, घुटने टेकना मतलब कि हार मानना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बड़े सम्मान और सत्कार से स्वागत करना, यह अर्थ किस मुहावरे का है? सिर चढ़कर बोलना, सिर उठाना, सिर थाम के बैठना, सिर आंखों पर बैठाना। जी हां, बड़े सम्मान और सत्कार से स्वागत करना मतलब कि सिर आंखों पर बैठाना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। तहस नहस हो जाना, इसका सही अर्थ क्या है? तहस नहस हो जाना मतलब कि नष्ट हो जाना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां। अत्यधिक क्रोध करना अर्थ किस मुहावरे के द्वारा अभिव्यक्त होता है? आंखों में गड़ना, आंखों का कांटा होना, आंखों में खून उतरना, आंखें चार होना। अत्यधिक क्रोध करना मतलब कि साथियों आंखों में खून उतरना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, बिल्कुल। हिम्मत हारना
इस पद का अर्थ क्या है? अधीर होना, खुश होना, खामोश होना, रोते बैठना। हिम्मत हारना मतलब कि अधीर होना। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ है। अंगारे उगलना मतलब कि क्रोध में कठोर शब्द कहना। ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। जी हां। आंख का कांटा होना मुहावरे का अर्थ है। आंख में कांटा चुभ जाना, आंखें खराब हो जाना, अप्रिय लगना, कोई नहीं। आंख का कांटा होना मतलब कि अप्रिय लगना। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। जी हां। घर का उजाला मुहावरे का अर्थ है। घर का उजाला मतलब कि इज्जत बढ़ाने वाला। ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है रहस्य खुलना, पोल खुलना, क्रोध करना, पछताना। हाथ मलना मतलब कि पछताना। ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। जी हां बिल्कुल। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो साथियों लक्ष्य तो आपका अप्रैल माह के अंदर टिका हुआ है। तो अप्रैल साथियों आने वाला है बिल्कुल। मात्र 3 महीने का समय आपके पास शेष है। 3 महीने के अंदर आप अपनी तैयारी को बढ़िया साथियों चार चांद लगा सकते हो, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। उसी को साथियों आपको बनाना है। जीरो लेवल से भी आज से भी आप स्टार्ट करोगे साथियों तो सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ साथियों हम आगे बढ़ते हैं। जी हां। धूम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ है निश्चित बात, बाजी जीतना, होश ठिकाने आना, डरकर भागना। धूम दबाकर भागना मतलब कि डरकर भागना। ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है भेद खुलना, धोखा देना, क्रोध से भर जाना, भाग जाना। 9-2-11 होना मतलब कि साथियों भाग जाना। ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। प्रतीक्षा करना इसका अर्थ होता है। प्रतीक्षा करना मतलब कि साथियों राह देखना। राह देखना ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हां। सूग बुगा उठना। जी हां। सूग बुगा उठना का अर्थ क्या होता है? अपने हक के लिए प्रयत्नशील रहना। ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा साथियों। औंधी खोपड़ी। जी हां औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना। बिल्कुल मूर्ख होना। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। नाक का बाल होना मतलब कि साथियों अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना मतलब कि अधिक प्रिय होना। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर है सही हो जाएगा। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है आस्तीन का सांप होना। जी हां कपटी मित्र आपको भी नहीं बनाना साथियों जो आस्तीन के सांप हो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जी हां। नाक रगड़ना का क्या अर्थ होता है? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। नाक रगड़ना मतलब कि दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ है हथेली का आंवला मतलब कि निसंदेह बात करना। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना मतलब कि सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हां। प्राय निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते हैं। उपरोक्त वाक्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा क्या है? जी हां बहती गंगा में हाथ धोना। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर है
सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ बिल्कुल। कार्य आरंभ करने के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? शुभारंभ, उद्घाटन, प्रवेश करना, श्री गणेश करना। कार्य आरंभ करने के लिए साथियों हम तो श्री गणेश करना कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा बिल्कुल साथियों। जी हां। अनिश्चितता के भाव प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। बंद मुट्ठी में क्या है? पर्दे के पीछे कौन है? न जाने भाग्य में क्या है? न जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। अनिश्चितता मतलब कि हमें निश्चित नहीं है कि न जाने ऊंट किस करवट में बैठेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हां। सही मुहावरा है, नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में कचड़ा डालना। अरे साथियों सही मुहावरा तो यह है जो ऑप्शन नंबर 3 वाला है, आंखों में धूल झोंकना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। हाथ न आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है? पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना, हाथ फैलाना। जी हां, हाथ न आना मतलब कि पकड़ में न आना। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। जी हां बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहां पर आपके लिए 72 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। जी हां। सिर फिर जाना का अभिप्राय है चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सरदर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। सिर फिर जाना मतलब कि अहंकारी हो जाना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। जी हां। आंखें दिखाना मुहावरे का किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? आंखें दिखाना, लज्जित करना, स्वागत करना, सावधान करना, क्रोध से देखना। आंखें दिखाना मतलब कि क्रोध से देखना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जी हां। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना, दांतों में जीभ होना। बाधा डालना मतलब कि साथियों रोड़ा अटकना, अटकाना। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना, पहाड़ के नीचे दब जाना, अपने को असमर्थ मानना, पर्वत से पत्थर का गिरना। पहाड़ टूट जाना मतलब कि व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ये जो टॉपिक है साथियों, इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ऐसी ही टॉपिक वाइज आपको क्लास देखनी है तो कमेंट में बताइएगा जरूर, क्योंकि साथियों मैं आप सभी के कमेंट देखता हूं और उसी के बाद क्लासें लेकर आता हूं। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऐसी ही क्लास चाहिए या फिर जो रोजाना आपकी मिक्स प्रैक्टिस होती है उसी प्रकार आपको क्लास चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों। जी हाँ बिल्कुल। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा साथियों। मात्र 99 रुपए में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर देखने को मिल रहे हैं, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, कल फिर मिलेंगे शाम को 7 नहीं साथियों 8 बजे, बिल्कुल शाम को 8 बजे वापस मिलेंगे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।